आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक रखा है जिस पे मैं ऑनलाइन बड़ी बहस देख रही थी। लोगों ने कहा कि अल्लाह की ये बहुत ही प्यारी मखलूक जिसको आदमी कहते हैं, यानी जो मर्द हजरात होते हैं, ये अपोलोजाइज़ क्यों नहीं करते। यानी इनसे अगर कोई गलती हो जाए तो एक तो गलती है, लेकिन उससे बड़ा मुश्किल काम ये है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना और उस पर शर्मिंदा होना, उसके लिए माफ़ी मांगना। कई दफ़ा आप देखेंगे कि बड़ी खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, फिर थोड़े अरसे बाद कोशिश होती है कि चीज़ें खुद ही नॉर्मल हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन वो जो एक्चुअल मरहला होता है ना जिसमें आपने माफ़ी मांगनी है, उसको हद्दुल इम्कान टाला जाता है, नहीं किया जाता। और ये तमाम ही ख़वातीन का एक शिकवा भी है। अब इसकी जड़ क्या है, वजह क्या है? आप छोटी उम्र से देखें कि एक बच्चे को, अगर एक बच्चा है और एक बच्ची है, दोनों से ही अगर पानी गिर जाता है या कोई गंद फैल जाता है या कोई गलती हो जाती है, तो लड़की ऑटोमेटिकली, यानी आम सूरत हाल में देखा ही जाता है कि शी वॉन्ट्स टू करेक्ट इट, शी इज़ अपोलोजेटिक। उसको लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, शी विल बी जज्ड ऑन इट। लड़का कदरे रिलैक्स्ड होता है, शायद उसको इस बात से डर लगता है कि उसको कोई सज़ा मिलेगी, लेकिन शर्मिंदगी, गिल्ट, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके ज़्यादा करीब से नहीं गुजरती। इसकी क्या वजह है? क्या ये हमारी अपनी तरबियत की वजह से होता है कि हम लड़कों को ज़रा आउट ऑफ जेल कार्ड बड़ी आसानी से दे देते हैं, उनको हम सॉरी कहना सिखाते नहीं हैं, और फिर इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं एडल्ट मर्दों के लिए अगर वो सॉरी कहते हैं तो एक तरह से उन्होंने अपनी गलती का इकरार कर लिया, और इस इकरार को हमारा माशरा उनकी वीकनेस समझता है। तो बात को रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा इस्तबार करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक नारा है कि सॉरी नहीं बोलूँगा। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आज मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट है, हमारे साथ मौजूद हैं तानिया जहांगीर। थैंक यू तानिया फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा जी बाकी हमारे दोनों मेहमान माशाल्लाह सफ़र पे निकले हुए हैं, मुसाफिरों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, अपनी अपनी गाड़ियों से हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है जी उमैर जालियावाला, आप भी हमारे साथ इस्लामाबाद से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जी ज़ैनब नैयर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आप भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। सबसे पहले अगर शुरुआत, उमैर यू आर दी ओनली मैन ऑन माई पैनल, सो ऑफकोर्स मैं आपसे पूछूंगी क्यों ये नारा लगाते हैं आप लोग, सॉरी नहीं बोलूँगा, बाकी सब करूँगा, सॉरी नहीं बोलना मुझे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थैंक यू सिद्रा फॉर पिकिंग इट। और आपने जवाब भी दिया कि हमारी तरबियत में छुपा हुआ है कि मर्द बैठा रहेगा, बिखरी हुई चीजें अटेंड औरत करेगी, और वो जिम्मेदारी समझी जाती है हमारे यहाँ, और ये रोल हम बहुत यंग एज से लगा देते हैं। तो यकीनन लड़कियों में ये जिम्मेदारी का सेंस ज्यादा आता है। नंबर 2, मुझे लगता है कि मर्दों की ईगो, मैं मर्द हूँ, ये जुमला अगर आप सोचें तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। मैं रो नहीं सकता, मैं कमजोर नहीं हो सकता, मैं झुक नहीं सकता, तूने सॉरी कैसे कह दिया उसको। मैं आपको बॉय ग्रुप की बात बता रहा हूँ। सो वी ग्रो अप इन दिस कि मैं मर्द हूँ। और तीसरा, आई थिंक कि हम आउट ऑफ टच होते हैं सिद्रा, हम बहुत ज्यादा इन आवर माइंड्स होते हैं, और हम एट दैट मोमेंट मैंने देखा है कि विमेन आर मोर इन टच with their bodies, with their emotions, and men are not. और इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप माजरत करेंगे, आप दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, बिल्कुल आप झुकाव दिखाएंगे। अच्छा, एक कंपैरिजन भी आता है उमैर, इसको अगर हम अनपैक करते हैं, कई दफ़ा मर्द यानी डिफेंसिव बहुत हो जाते हैं। अगर वो सॉरी भी कहते हैं तो वो बड़ा शर्तिया सॉरी होता है। तानिया, ये चीज़ आपने अक्सर नोटिस की होगी कि अगर कोई गलती हो जाए और कोई मर्द सॉरी बोल रहा हो तो वो कहता है कि यार सॉरी, तुम्हें बुरा लगा लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। यानी एक तरह से अपने आप को उस गिल्ट फैक्टर से रिड भी कर दिया, गलती मानी भी नहीं, और सॉरी सिर्फ इसलिए कह दिया कि अच्छा तुम्हारे शायद जज्बात इससे अफेक्ट हो गए, तुम्हें इसके तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है। एक तरह से तुम पे ही मलबा डाल दिया गया कि आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप हसास है, गलती या बात इतनी बड़ी नहीं थी। इस पर क्या कहेंगी सिद्रा? आई थिंक इसमें आप अगर मर्द और औरतें दोनों को अगर हम इस कैटेगरी में देखें तो ये एक स्पेशल कैटेगरी है। ब्लेम शेम वाली, कि वो दूसरे पे डाल देते हैं अपनी गलती, अपोलोजेटिक होते हुए भी वो अपना गिल्ट जो है वो दूसरे में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उनका जो पॉइंट है, एजेंडा है, वो अपोलोजाइज करना नहीं है, टू मेक अदर पर्सन फील बैड अबाउट इट, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो आई थिंक ये इक्वली खवातीन में भी मैंने ये चीज़ देखी है, नॉट ओनली मर्द हजरात में। मर्द हजरात का जो एक हिचकिचाहट है वो हम जैसे लोगों ने ही बनाई है। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम तो मर्द हो, कोई बात नहीं, कर लो, आगे गुजर जाओ। हम आप जैसे घरों में ही ये चीज़ें बच्चे सुनते सुनते जवान होते हैं,
और फिर वो जब एक अडल्ट आदमी बन जाता है जिसको हम बिल्कुल एक एक्सप्रेशन लेस, फीलिंग लेस इंसान की तरह देखते हैं और फिर उसी से कंप्लेन करते हैं कि लेकिन अगर मैं इसी बात को ज़ैनब आपके पास लेके जाऊँ, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, तानिया के मुताबिक तो ये दोनों में ही, दोनों जेंडर्स में ये ट्रेट होता है, लेकिन फिर भी हम ये ज़्यादा कॉमनली देखते हैं कि मर्द अगर सॉरी कर भी रहा होता है तो कहता है कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन चलो अगर तुम्हारे लिए सॉरी इंपॉर्टेंट है तो मैं सॉरी कह देता हूँ। ये किस तरफ इशारा कर रहा है ये फिनोमेना? जी ज़ैनब। ऊप्स, आई थिंक ज़ैनब की अभी हमारे साथ कॉल डिस्कनेक्ट हुई भी है। सवाल उमैर जो मैंने ज़ैनब से किया आपकी तरफ लेके आऊँ कि अपोलोजाइज़ करना भी है और नहीं करना, यानी अपना भरम रखना भी है, सिर्फ इस बात की माफ़ी मांग रहा हूँ कि तुमने इस बात को ज़्यादा फील कर लिया, वैसे बात इतनी बड़ी नहीं थी, ये क्या ट्रेट है? आजकल बहुत ज्यादा ये मतलब इस पे बात होती है और मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि हमारी इमोशनल इलिटरेसी भी होती है सिद्रा, जहाँ पे हम अच्छा मीन कर रहे होते हैं, अच्छा इंटेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इजहार इस अंदाज में करते हैं कि सामने वाला गिल्टी फील कर रहा है, या उसमें जैसे तानिया ने भी कहा कि हम डालते भी हैं कि अपोलोजाइज कर रहे हैं लेकिन साथ साथ दूसरे पे भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो एक तो ये सीखने की जरूरत है, इसकी तरबियत की जरूरत है, हमने ये होते हुए नहीं देखा। अंदर क्या चल रहा है, मेरा ख्याल है अंदर टोटल एडमिशन नहीं है, अंदर टोटल इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैंने गलती कही है, बल्कि गलती की है, बल्कि यही करना है क्योंकि आप नाराज हो रही हैं इसलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है इसलिए। सो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ अवेयरनेस है इनसाइड टू रियली सी व्हाट हार्म हैव यू कॉज्ड। आपने क्या इमोशनल हार्म पहुंचाया है, क्या तकलीफ दूसरे को पहुंचाई है, क्या हक दूसरे का है जो कि शायद आप अपने लिए मांग रहे हो लेकिन दूसरे को ना ऑफर कर रहे हो। इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप ऐसी अपॉलॉजी सुने तो आपको और मैंने देखा है कि अब लोग कहते हैं कि नहीं, व्हाई आर यू पुटिंग दिस ऑन मी, दिस इज अबाउट यू। यानी एक तरह से रस्साकशी की सी सूरत हाल है ना कि अपॉलॉजी मिली भी लेकिन आपको एक तशनगी रह गई कि यार इस शख्स को तो शायद अपनी गलती का एहसास नहीं है। ज़ैनब, कैन यू हेयर मी नाउ? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ज़ैनब, मुझे आई वांट टू एक्सप्लोर द फ्लिप साइड ऑफ इट एज़ वेल। मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के लिए सॉरी सुनना इतना ज़रूरी क्यों होता है? यानी हमारे लिए भी सॉरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हमारे साथ कोई गलत बिहेवियर रखता है, हमारे लिए वो माफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मुझसे माफ़ी मांगो। ये क्या फिनोमेना है? हमें रीअश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मोस्टली रीअश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से कंडीशन किया गया है कि निगलेक्ट अगर हम लोग देखें ज़्यादा जो है लड़कियों को किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, लड़कों को इस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है हर चीज़ के अंदर, जिसकी वजह से लड़कियां कहते हैं कि एटलीस्ट कहीं से तो हम लोग को अपॉलोजेटिक बिहेवियर समहाउ डिजर्व हम लोग करते हो ना। सही। अच्छा, थोड़ा सा ज़ैनब, क्योंकि ऑडियो डिस्टर्ब है, तानिया आपके पास ये लेके आऊँगी, उसके बाद ब्रेक की तरफ भी जाना है। कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होता है, एंड वी मस्ट एडमिट दिस, कि ख़वातीन भी सिर्फ उस एक वाक़ये की माफ़ी नहीं मांग रही होती। कई दफ़ा कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं या कोई ऐसा वाक़या होता है जो आपको ट्रिगर कर देता है। तो ख़वातीन में भी अना है, ख़वातीन में भी ईगो है। जब वो इतनी ज़्यादा माफ़ी की तलबगार बन जाती हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो सारी जो मिस हैपनिंग्स थी पहले, वो सारी याद आ जाती हैं। आप क्या कहेंगी? वो असल में जमा हो रहा होता है ना। हाँ, वो डिफरेंट गलतियाँ इग्नोर हो रही होती हैं। एक्नॉलेजमेंट, मंगनी के ज़माने में क्या किया था, एग्जैक्टली, कॉलेज में क्या किया था, तुमने शादी के टाइम, शूट के टाइम ये किया था और उसके बाद ये किया था और फलान जगह पे अपनी अम्मा का साथ दिया था और मेरा साथ नहीं दिया था। तो वो चीज़ें जमा हो रही हैं। हाँ। वो ना वो ख़वातीन एक्सप्रेस कर पा रही हैं, ना मर्द हज़रात उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। तो वो जब जमा हो जाती है और कोई बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिस पे वो हमारी जो इमोशंस इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि फिर हम बर्स्ट आउट होते हैं। बिल्कुल। एंड देन वी नीड अपॉलॉजी। और जब उस सिचुएशन में अपॉलॉजीज नहीं मिलती, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, तो फिर मसाइल जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। अच्छा जी, हमने जमा किया है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा जानेंगे कि माफ़ी मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है। वैसे तो लोग कहते हैं वर्ड्स आर हॉलो, द ओनली एक्सेप्टेबल अपॉलॉजी इज़ चेंज्ड बिहेवियर, यानी जिस रवैये पे आप माफ़ी मांग रहे हैं उसमें तब्दीली आ रही है या नहीं। और दूसरा ये भी कि कई मर्दों का ये कहना है, मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स ऑनलाइन आ रहे हैं कि जी अगर हम माफ़ी मांगते हैं ना तो ख़वातीन का नखरा और बढ़ जाता है, फिर वो माफ़ी देती भी नहीं है। ज़रा ये इस पे हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।